कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेना है, फंसाना है योगी आदित्यनाथ को। देखिए, एक कोई आदमी ऐसे नहीं थे उस टाइम पे। केस दरअसल इन्वेस्टिगेट कर रही थी महाराष्ट्र एटीएस, लेकिन एक अचरज की बात ये हो रही थी कि दिल्ली से कुछ सीबीआई ऑफिसर्स आए थे और वो भी इंटरोगेशन कर रहे थे। अभी मुझे ये पता नहीं कि सीबीआई के जुरिस्डिक्शन में ये केस था उस वक्त या नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये था कि सीबीआई के ऑफिसर्स दिल्ली से आते थे और ये इंटरोगेशन करते थे और वो काफी बदतमीजी से इंटरोगेशन करते थे। महाराष्ट्र एटीएस के जो ऑफिसर्स थे वो भी दबाव बना रहे थे, लेकिन सीबीआई के जो दिल्ली वाले ऑफिसर्स थे वो काफी बदतमीजी से पेश आते थे, धमकियां देते थे। और ये नाम, जो 5 नाम है, ये नाम आपको लेना ही पड़ेगा, ये फलाना फलाना योगी जी हमको इस मीटिंग में मिले थे, उन्होंने भी बोला था हाँ ऐसा करना चाहिए, धमाका होना चाहिए। आसिमानंद जी बोले थे कि ऐसे करें। ये सब बातें वो हमें बताते रह गए 15 दिन 20 दिन तक कि ये ऐसे ही बोलना है, मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसे ही बोलना है, आप लिख के दे दो। हालांकि मैंने कुछ भी लिख के नहीं दिया और मैजिस्ट्रेट के सामने मेरी बयान हुई नहीं, लेकिन अभी 2021 में एज अ विटनेस टू मालेगांव केस मैंने ये सब माननीय कोर्ट को बताया और उसमें ये दर्ज हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मिलिंद। दरअसल जो आपका कहना है उसका सीधे तौर पर तो मतलब ये निकल रहा है कि जो एक रंग वहां दिया गया था, भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था, ना सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया बल्कि जो उसके उस दौरान ध्वजावाहक दिख रहे थे भगवा के, ऐसे नेताओं को फंसाने का पूरा प्रयास किया गया और इसके लिए दबाव डाला गया। आप कह रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारियों ने आपको धमकी दी? जी, उस टाइम पे पहले एक हफ्ते तक ऐसे कुछ लगा नहीं था। ऐसे लग रहा था कि अभिनव भारत को ही टारगेट कर रहे हैं। एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे पता लगने लग गया कि हम तो सिर्फ माध्यम है, इनको पहुंचना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लीडर्स के यहाँ तक, क्योंकि हमारे मोबाइल चेक किए गए थे, हर एक नंबर की जांच हुई थी। हमसे पूछा जा रहा था कि इस नंबर का ये व्यक्ति आरएसएस का है या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का है, आपका आरएसएस से क्या संबंध है, आप कभी आरएसएस की शाखा में गए हैं या नहीं गए हैं। लेकिन चूंकि हम कभी आरएसएस के संघ के शाखा में गए नहीं है थे, हम संघ से जुड़े हुए नहीं है, तो हम उनको वही बता रहे थे उस टाइम पे कि हमारा और संघ का कोई संबंध नहीं है, हमारा काम अलग है, संघ का काम अलग है। लेकिन धीरे धीरे ये दबाव एक हफ्ते के बाद बहुत बढ़ता गया। मुझे फिजिकली मार नहीं पड़ी, लेकिन काफी सारे विटनेसेस है जिनको फिजिकली भी मारा गया। मिलिंद, एक बात बताइए, आपसे किसने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो, उन्हें फंसाओ, और क्या कहा गया था, किस तरीके से फंसाने का दबाव था आप पर? देखिए, ये जो सीबीआई के ऑफिसर्स आया करते थे, इनके नाम तो हमें पता नहीं थे, हम पूछते भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में आप जब रहते हैं, दिन रात आपको बिठाया जाता है वहां पे, तो आपकी हिम्मत नहीं होती है किसी का नाम पूछने की, और दबाव इतना बड़ा था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एटीएस महाराष्ट्र के कुछ बड़े ऑफिसर्स थे, डीसीपी लेवल के, और ये सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे उनमें से एक अनिल कपूर जैसे दिखता था, तो हम लोग सब मजाक में उनको अनिल कपूर बोलते थे। ये काफी बदतमीज किस्म के ऑफिसर थे और इनका दबाव सबसे ज्यादा था। मुझे उनका असली नाम मालूम नहीं है और किसी को भी शायद मालूम नहीं है। आपको क्या बोला गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो और कैसे फंसाना है? क्या उसकी भी कोई स्क्रिप्ट दी गई थी आप लोगों को? वही सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं था, इसमें आसिमानंद जी का नाम भी लेने के लिए बारंबार बोल रहे थे। इनका रुख ऐसे था कि मालेगांव नहीं, आप लोगों ने तो सारे ब्लास्ट किए, समझौता भी आपने किया है, अजमेर शरीफ भी आपने किया है, फिर हैदराबाद का जो जामा मस्जिद का था वो भी आपने किया है। तो ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां हमको बताते थे कि आप बताओ कि आप इस जगह पे गए थे, वहाँ योगी जी आए थे, उन्होंने भी बढ़ावा दिया था। फिर आप जयपुर में गए थे, वहां पे आसिमानंद जी मिले थे, वहां पे उन्होंने बोला था हाँ हाँ हिंदुओं को ऐसे ही करना चाहिए। ये मनगढ़ंत कहानियां वो बताते थे और हमें बोलते थे अभी ये सब चीजें लिख के दे दो, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको जब खड़ा करेंगे तो आपको यही बोलना होगा। और जब हम ना बोलते थे, मैं जब उनको ना बोल रहा था कि ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, तो काफी दबाव था, परिवार के ऊपर दबाव डाला गया था, मेरे पत्नी के बारे में अनाप शनाप बातें की गई थी, मेरे बच्चे उस वक्त काफी छोटे थे, तो ऐसे बताया जाता था कि हमें बताए वो कौन से स्कूल में जाते हैं, उनका क्या होगा पता नहीं। तो आप देखिए क्या होता है कि